तारक द्वादशी के प्रसंग में राजा कुशध्वज की कथा तथा व्रत विधान। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, मैं बहुत बड़ा पातकी हूँ। भीष्म, द्रोण आदि महात्माओं का मैंने वध किया। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस वध रूपी पाप समूह से छुटकारा पा सकूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नाम का राजा रहता था। किसी दिन वह मृगया के लिए वन में गया। वहां उसने मृग के धोखे में एक तपस्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया। मरने के बाद उस पाप से उसे भयंकर रौरव नरक की प्राप्ति हुई। फिर वह बहुत दिनों तक नरक की यातना को भोगकर भयंकर सर्प योनि में गया। सर्प योनि में भी उसने पाप किया। इस कारण उसे सिंह योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निम्न योनियों में जन्म लिया और उस योनि में पाप कर्म करता रहा। इस कर्म विपाक से उसे कष्ट भोगना पड़ता था। चूंकि उसने पूर्व जन्म में तारक द्वादशी का व्रत किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से इन पाप योनियों से वह जल्दी जल्दी मुक्त होता गया। अंत में पुनः वह विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा हुआ। वह भक्तिपूर्वक तारक द्वादशी का व्रत किया करता था। उसके प्रभाव से बहुत समय तक निष्कंटक राज्य कर मरने पर उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तारक द्वादशी व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान कर तर्पण पूजन आदि संपन्न कर सूर्यास्त तक हवन करता रहे। सूर्यास्त होने पर पवित्र भूमि के ऊपर गौमय से ताराओं सहित एक सूर्य मंडल का निर्माण करें। उस आकाश में चंदन से ध्रुव को भी अंकित करें। अनंतर ताम्र के अर्घ्य पात्र में पुष्प, फल, अक्षत, गंध, सुवर्ण तथा जल रखकर मस्तक तक उस अर्घ्य पात्र को उठाकर दोनों जानुओं को भूमि पर टेक कर पूर्वाभिमुख होकर सहस्त्र शीर्षा इस मंत्र से उस मंडल को अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमश खंड खाद्य, सोहालक, तिल, तंडुल, गुड़ के अपूप, मोदक, खंड वेष्टक, सत्तू, गुड़ युक्त पूरी, मधुशीर्ष, पायस, घृतपर्ण, करंज और कसार का भोजन ब्राह्मण को कराएं। तदंतर क्षमा प्रार्थना कर मौन धारण पूर्वक स्वयं भी भोजन करें। उद्यापन में चांदी का तारक मंडल बनाकर उसकी पूजा करें। मोदक के साथ 12 घड़े तथा दक्षिणा के साथ वह मंडल ब्राह्मण को निवेदित कर दें। इस विधि से जो पुरुष और स्त्री इस तारक द्वादशी व्रत को करते हैं, वे सूर्य के समान दैदीप्यमान विमानों में बैठकर नक्षत्र लोक को जाते हैं। वहां अयुत वर्षों तक निवास कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को सती, पार्वती, सीता, राज्ञी, दमयंती, रुक्मणी, सत्यभामा आदि श्रेष्ठ नारियों ने किया था। इस व्रत को करने से अनेक जन्मों में किए गए पातक नष्ट हो जाते हैं।